हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बिल्कुल शॉर्ट में कि लेखपाल भर्ती परीक्षा पर जो चर्चाएं चल रही हैं ये विगत वर्ष 2022 में ये परीक्षा 31 जुलाई को संपन्न कराई गई थी और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का यूआर का जो कट ऑफ निकला वो 75.75 पे निकला था फाइनल। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8,085 पदों पर 27,455 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आज की इस वीडियो में पहले आप ये शॉर्ट में जान गए कि इतनी पद थे, इतने बच्चों को बुलाया गया, इतनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले 75.75 मेरिट गई थी। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ है कि ग्रॉस सैलरी पर। हालांकि ग्रॉस सैलरी पर कोई चर्चा करने का टॉपिक उठाने का भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कल ही एक नई अपडेट आई है और उसमें बताया गया है कि कितनी फर्स्ट सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सैलरी मिलने से पहले मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अपडेट हो रही है आपके फाइनल कट ऑफ को लेकर और जो फाइनल रिजल्ट को लेकर उसके बारे में आपको अपडेट करना, क्योंकि ये भी आपके पार्ट है, एक हिस्सा है। तो इसलिए मैं पूरे डिटेल में चर्चा करूँगी कि आपकी फ़र्स्ट सैलरी क्या होगी, कितना डीए बढ़ेगा, कितना पेंशन, सारा कुछ डिटेल में चर्चा होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और जो रीड दी गई है सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपकी जो कल ही जो अपडेट आई है वो इसमें ये बताया गया है कि यूपी लेखपाल सैलरी स्लिप डीए जो होगा वो 4% बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आपकी फर्स्ट सैलरी की बात करें तो जो भी अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा में फाइनल तरीके से जो सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो आपकी पूरी सैलरी जो होगी वो 38,000 आपको फर्स्ट सैलरी आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा। एनपीएस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ग्रॉस सैलरी का आपका 10% बाद में आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मैंने आपकी ग्रॉस सैलरी का 10% काटा जाता है और एज अ पेंशन आपको बाद में दिया जाता है। तो ये चीज़ें ये बताने का उद्देश्य था कि कल तो ये दो अपडेट आई, एनपीएस की और यूपी लेखपाल सैलरी की। अब ये वीडियो में ये जो है पार्ट है आपका लेखपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। अब इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की बस इतना ही है कि आपकी फर्स्ट सैलरी ये होगी और एनपीएस जो होगा वो आपका 10% डिडक्ट होके बाद में आपको एज अ पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी अब ये जो टॉपिक है ये 27,455 अभ्यर्थियों को जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डीवी स्किप अभियान को लेकर किन मुद्दों पर इन अभियान को जोड़ा जा रहा था, लोगों को इसमें और ज़्यादा जोड़ा जा रहा था। पर अब बताया जा रहा है कि आपको जैसे कि पता है कि बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है, उसमें पर डे 20 से 25% एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हालांकि एक टेक्नीशियन का पद था और बोरिंग टेक्नीशियन का पद था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2800 स्टूडेंट को कॉल आया था। तो पर डे ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा था कि उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जून तक चलेगा और 15 जून के बाद ही आपका लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अभी आपको बता दूं कि लखनऊ से जो कल अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है और 27,455 अभ्यर्थियों के लिए 3 से 4 दिन में कुछ ये अपडेट आ सकती है कि कुछ कॉलेज जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे कॉलेज जहां पर पारदर्शिता के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके और आपका एक पद भी एक किसी भी गैर जिम्मेदार और किसी भी एक ऐसे संस्था के माध्यम से नहीं कराया जाए जहाँ पे कुछ भी गलत तरीके से हो रहा। तो 4 से 5 कॉलेज ऐसे ढूंढे जा रहे हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। तो और ऐसा बताया जा रहा है कि पर डे आपका 1,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और देखिए ये जो पर डे 1,000 स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए अगर ऐसे देखा जाए अगर 200 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा तो समझ लीजिए 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 4 से 5 बड़े बड़े कॉलेजों को इसलिए ढूंढा जा रहा है ताकि एक दिन में आपको पर डे हज़ार की स्टूडेंट की तादाद में संख्याओं में बुलाया जा सके और लगभग एक महीना 10 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा किया जाए। तो ये अपडेट अभी लखनऊ से आ रही है कि 3 से 4 कॉलेज जो है, अच्छा इस
3 से 4 बड़े कॉलेजेस की चर्चा इसलिए की जा रही है, ये भी मैं अभी आपको बता रही हूँ बाद में कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसा ढूंढा जा रहा है कि पारदर्शिता वाली बात क्यों की जा रही है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अब जो है जैसा कि कल के ही पेपर में ये निकला हुआ था कि लखनऊ से आ रही अपडेट में कि 15,000 स्टूडेंट की जो लीज थी एसटीएफ के द्वारा वो मांगी जा रही है। देखिए, अब क्या किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई होगी नकल माफिया पर। यानी जो एसटीएफ की गाइडलाइन को जिन कॉलेजों ने नहीं माना था, देखिए स्टूडेंट्स को नहीं पता है अभी भी कि कौन से स्टूडेंट उस कॉलेज में शामिल थे, सम्मिलित थे, जो एसटीएफ की लिस्ट में है नहीं। और ऐसे स्टूडेंट की संख्या मोटे तौर पर 15,000 बताई जा रही है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो स्टूडेंट ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं 86 मेरिट जाएगी फाइनल कर, उन स्टूडेंट के लिए यह है कि 15,000 स्टूडेंट को तो पहले से ही सिलेक्टेड कर लिया गया है कि इन्हें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, जबकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, ये कल माननीय मुख्यमंत्री का एक आदेश आया है कि ऐसे नकल माफिया पर, यानी ऐसे कॉलेज प्रबंधकों पर, ऐसे कॉलेज पर 25 लाख तक का जुर्माना लगेगा और 14 साल। तो ये प्रबंधक के लिए ही बात नहीं होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि कुछ खतरे वाली बात हो जाए। खतरा इन द सेंस, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं और अगर आप उस कॉलेज में आए हैं जो एसटीएफ ने आयोग के माध्यम से आप वहाँ पहुँचाइए, तब आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि एक उचित और बड़े रूप पर कार्रवाई होगी। और इस बात को आप तय मानिए, क्योंकि देखिए कल ये अखबार में ये कटिंग आई हुई है, ये बिल्कुल ये फैक्ट बताया गया है कि नकल माफिया पर इवन उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें फेक नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, आपके न्यूज़पेपर में निकली हैं। आप कल के न्यूज़पेपर उठा के आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या फरमान दिया है नकल माफियाओं पर। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट इस बात को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं, देखिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी स्किप में उन्हीं स्टूडेंट को जोड़ा जा रहा था जो, अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं या आपको लग रहा है कि आप कोई ना कोई परीक्षा निकाल सकते हैं या आपका परीक्षा निकला हुआ है, अगर आप किसी चीज़ में सेलेक्टेड हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जोड़ा जा रहा था। ठीक, अब आगे हम आज चर्चा कर लेते हैं कि क्या भर्ती पर स्टे लगेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि एक कंपटीटर, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी एक स्टूडेंट एक भर्ती पर 5 से 6 साल इंतज़ार नहीं करेगा। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ आई हैं जिसमें स्टूडेंट ने कम से कम 4 से 5 साल लगाया है। अब ये बताइए, अगर एक कंपटीटर है 4 से 5 साल वो एक परीक्षा के लिए क्यों रुका रहेगा, क्यों इंतज़ार करता रहेगा कि, और सिर्फ एक न्यायालय के माध्यम से ही ये बात पर हो सकता है, इंतज़ार हो सकता है कि जिनका 1 नंबर 2 नंबर से जो चूक रहे हैं वही इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। पर एज अ कंपटीटर ये बताइएगा कि कोई भी सिर्फ एक को देखिए, सब ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं। वो कहते हैं कि आयोग अपना 1 नंबर वाला सही करे, 2 नंबर वाला सही करे। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, एक रीट अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में डाली गई है और इनका नाम है नीतीश कुमार सिंह यादव, जिन्होंने ये याचिका, चूँकि इसको क्वेश्चन पर 1-2 क्वेश्चन था उज्ज्वला वाला जिसका था उस पर। और हाँ, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आयोग ने कभी-कभी ऐसा हुआ है कि रीट जो दायर की जाती है उसके माध्यम से आयोग ने अपना जजमेंट को, जैसे अगर क्वेश्चन आंसर आपका अगर ये सही है और आयोग ने बता दिया तो जजमेंट को वापस भी लिया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये रीट जो डाली गई है वो डबल बेंच में इसलिए डाली गई है ताकि वो जो सुनवाई की जा सके, यानी इस पर स्टे पर तो नहीं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन पर या जो क्वेश्चन पर पहले से आपत्ति दी जा रही थी उन क्वेश्चंस पर, और क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा कुछ बहुत सी। देखिए, रीट जो दायर की जाती है उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है, सिर्फ एक आंसर और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के लिए नहीं होते। जो भी दायर किया जाता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप, चूँकि पहले भी न्यायालय में इन चीज़ों पर चर्चा की जा चुकी है, विश्वास है इसलिए आदमी रीट दायर करता है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भर्ती पर स्टे लगेगा। अब आप बताइए, 2022 की वैकेंसी है, साल भर इंतज़ार लगा सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कट ऑफ निकालने में फाइनल का। अब ये बताइए, अगर भर्ती पर स्टे लगेगा तो ये भी भर्ती बहुत दिन तक खींची जाएगी। लेकिन चूँकि अब इस पर थोड़ा सा सख्त किया गया है, क्योंकि नकल का कह लीजिए, नकल माफियाओं पर इतना ज़्यादा शिकंजा कसा गया है कि अब ये समझ लीजिए कि अगर अब ये जो रीट दायर की गई है
पहले चीज़ तो नकल माफियाओं पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि पकड़ लिए जाएंगे। जो इन कॉलेजेस में या जो कॉलेज जो नकल कराते हैं उन पर तो अब सख्त कार्रवाई होगी, ये बात आप तय मानिए। तो नीतीश कुमार सिंह यादव के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में जो रीट दी गई है, उस रीट को के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको 7 जून को ये रीट दायर की गई है, जिसमें 8 को रजिस्टर्ड की गई है और 13 को पहली हियरिंग डेट मिली है। यानी उस पर क्या सुनवाई होती है ये 13 तारीख को पता लगेगा। हो सकता है 13 को एक पहली हियरिंग डेट हो जाए, तो हो सकता है कुछ उसका आयोग की तरफ से उसका आंसर आए और फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे में आपको उस पर सुनवाई हो जाए। तो ये तो अभी हियरिंग डेट आप समझ लीजिए कि 13 जून को हियरिंग डेट मिली है। उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ अपडेट आएगी। आप ये मत सोचिए कि 15 जून के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये समझिए कि जो रीट दायर की गई है, अब उस रीट के माध्यम से जो है जो नई अपडेट आएगी वो उसी माध्यम से आएगी और उसी माध्यम के बाद से ही आपको पता लगेगा। देखिए बहुत से बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो रीट दायर की गई है उसके माध्यम से 13 जून को जो पहली हियरिंग डेट होगी उसके बाद ही कुछ अपडेट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको रीट क्या दायर की गई है, उसमें क्या संख्या के माध्यम से दी गई है, उसको पहले से किस माध्यम से उसे चैलेंज किया गया है, ये सब चीज़ों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी आप इस बात पर सिर्फ ध्यान दीजिए, गौर करिए कि आयोग के माध्यम से उसका क्या नया अपडेट होता है। किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, बात आपको इस बात पे गौर करना है कि 15,000 स्टूडेंट जिनको पहले से बताया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, उन पर सोचने वाला विषय है। बाकी जो रीट दायर की गई है, किस माध्यम से दायर की गई है, क्या चैलेंज दिया गया है, किस संख्या के माध्यम से उसको संयोज करके चैलेंज किया गया है, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप उस अगर डीवी में आप पहले से सेलेक्टेड हैं या आपको लग रहा है कि आप कोई परीक्षा और निकाल सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्किप करिए, ऐसा बोला जा रहा था। तो इन कार्रवाई के आधार पर और इन लिस्ट के आधार पर जो जनरल का कट ऑफ निकलेगा, क्योंकि देखिए अगर 15,000 स्टूडेंट आपकी 27,000 में से पहले से आउट हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि जनरल 78 से 79, ये देखिए ये आपका इन बेसिस पर कट ऑफ निकल रही है। ये फाइनल कट ऑफ जो निकल रही है ये इन बेसिस पर जो पॉइंट मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। रीट के माध्यम से अगर कुछ नया अपडेट निकलता है, क्योंकि देखिए पहली हियरिंग डेट 13 तारीख को है, अब 13 के बाद अगर कोई अपडेट होता है या कुछ भी जैसा कि बताया जा चुका है स्टूडेंट्स को, अगर कुछ भी नया अपडेट निकलता है किसी क्वेश्चन पर या तो वो सारा कुछ आपको अपडेट करने को मिलेगा। तो आई होप आपके लिए, देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया हुआ है इतना कट ऑफ हो सकता है। और अगर कुछ भी अपडेट मिलता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, आपको तैयारी करनी है और आपको सेलेक्ट होना है, बस इस उद्देश्य से आपकी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।